Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Next. And we have got the champion of 2026 T20 World Cup. और सबको ही पता है ये न्यूज़ तो अब खैर थोड़ी सी पुरानी हो गई बिकॉज कल रात की है. एंड इंडिया इज द चैंपियन द वेरी फर्स्ट टाइम 2 कंसेक्यूटिव्स जीतना, एक डिफेंडिंग चैंपियन फिर से चैंपियन बनना. हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया. जिस तरीके से टीम इंडिया के बैटर्स प्रोसेस करते हैं, एक तो पता नहीं न्यूजीलैंड ने क्या सोचा, इतनी कोई बेल्टर ऑफ अ विकेट पे टॉस जीत के दावत दे दी इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए. मगर क्या कमाल बैटिंग की. फिर वो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अगर इंडिया की बैटिंग करते हुए इट वाज लुकिंग लाइक अ बेल्टर ऑफ अ विकेट, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग करते हुए क्यों नहीं ऐसा लगा कि वो बेल्टर ऑफ अ विकेट है. बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात जरूर करेंगे, बट विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है. और ये तो फिर बीच में थैंक्स टू सम ऑफ द बॉलर्स ऑफ न्यूजीलैंड के वो रोक दिया गया, वरना जिस हिसाब से इंडिया ने शुरुआत की थी लग ऐसे ही रहा था कि इंडिया जो है वो आज कोई रिकॉर्ड्स तोड़ देगी T20 के. और कहीं दूर नहीं था 280 290 जिस तरह की बैटिंग की शुरुआत हुई थी. क्या हुआ इस मैच में, क्या नहीं हुआ, मैच समरी पे ज़रूर नज़र डालेंगे. मगर पहले जो है वो अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं. हमें ज्वाइन इन किया है शाहिद खान आफरीदी ने. शाहिद, एंड वेलकम टू द शो. मेरे ख्याल से अभी आवाज़ नहीं आ रही. दूसरी तरफ हमें तौसीफ अहमद साहब ने ज्वाइन इन किया. तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी वालेकुम सलाम. सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, डिस्कशन से पहले ही जो है वो मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं, बिकॉज पता तो हाल अहवाल सबको ही है कि क्या हालात हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मगर जल्दी से समरी पे हैं. टॉस जीता न्यूजीलैंड ने. टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, जबकि एक बड़े मैच में हर दफ़ा कहा जाता है कि नहीं जी बैटिंग पहले करें, और बैटिंग पहले करके रन्स ऑन दी बोर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर जो धमाल कमाल शुरू किया इंडियन बैटर्स ने, मतलब कहीं रोक नहीं कोई पा रहा था जिस तरह इंडियन बैटर्स की बात करें. और रोक कैसे भी, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो लगातार बॉलर्स पे बॉलर्स चेंज किए जा रहा था. एंड चेंजेस आए जा रहे थे बॉलर्स के मुसलसल. सो स्टेबिलिटी न्यूजीलैंड की तरफ से भी नहीं आ रही थी. मगर जिस तरह की ब्रूटल बैटिंग हमें संजू सैमसन की तरफ से दिखी, एक फेरी टेल कहलाती है ये. मैच समरी पे हम नज़र डालते हैं तो 255 रन जो हैं वो इंडिया ने स्कोर किए. इन टोटल 256 का टोटल दिया. जिस तरह मैं बता रही थी कि वो ज़्यादा होता हुआ भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था अगर जिमी नीशम बीच में ना कूदते और एक ओवर में 3 विकेटें जो हैं वो नहीं हासिल करते. संजू सैमसन आप देख रहे हैं 89 रन से टॉप पे बैठे हुए हैं. शान किशन विद 54. अभिषेक इवेंचुअली वो कहते हैं ना कि आप अपने एक लड़के पे मुसलसल ट्रस्ट दिखाते रहें तो बड़े मैच में वो करके दिखाएगा. एंड संजू सैमसन एंड अभिषेक ने जो है वो पहले जो है स्टार्ट जो था वो सेटअप किया टीम इंडिया के लिए. एंड डाउन द ऑर्डर आकर शिवम दुबे ने भी कमाल कर दिखाया. जहां हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने जो है वो हार्डली किसी ने कंट्रीब्यूट किया. टिम सेफर्ट अपना लगे रहे, 52 रन उन्होंने बनाए, सैटनर ने 43 बनाए. अदर देन दैट कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका. मिचेल ने जो है वो 17 ज़रूर बनाए और इसके बाद सब सिंगल फिगर में रहे. बॉलिंग बेस्ट फिगर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ वर्ल्ड कप मैच. बुमराह 4 for 15. मतलब बुमराह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. ही इज़ आउट ऑफ एनीवन्स लीग. ही हैज़ हिज ओन लीग. और बुमराह कमाल करते हैं और कमाल कर दिखाते हैं. अक्षर विद 3 विकेट्स एंड बेहतरीन बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से. वही विकेट जो कि बेल्टर लग रही थी इंडिया के बैटर्स के साथ साथ, वही विकेट मुश्किल लगने लगी जब न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो क्रीज पर आए. तो बात करेंगे इस मैच के हवाले से. इंडिया ने 96 रन से जो है वो जीत हासिल की. शाहिद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी सवेरा. So शायद सबसे पहले तो yes, your prediction was right of T20 World Cup 2026 is India. ब्रूटल बैटिंग शायद, मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कल इंडिया की तरफ से हुई है कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं. सवेरा देखें आप, इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, उसकी बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है. एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना. उन लोगों ने काम तो किया है ना. वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट. आई थिंक चीज़ें को, चलो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते
या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका ऐसा यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। तो बेंच इतनी, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है। उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन उन्होंने उसको कुलदीप को खिलाया, एक और को खिलाया। तो कहने का मतलब है कि वो किसी की जगह भी किसी को खिला सकते हैं। और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे पीछे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़के बैठे हुए, वो हमारी जगह पे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आई मीन के हर लिहाज से वो चैंपियंस की तरह खेले, दे डिजर्व टू विन। बिल्कुल, दे डिजर्व टू विन। वो कहते हैं ना कि आपने कहा ना कि हर लड़का जो है वो रेडी टू गो है, मतलब उस लड़के को आपने प्लग करना है टीम के अंदर और वो आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा। तौसीफ साहब, द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, जिस तरह हम इंडिया को देख रहे हैं, 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 बड़े नाम इंडिया की टीम से जो है वो अलग हो गए। विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, जडेजा नहीं, और ये 3 छोटे मोटे नाम नहीं हैं, ये बड़े नाम हैं जो टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करते रहे हैं, फतुहात लाते रहे हैं। उसके बावजूद भी टीम फिर से T20 वर्ल्ड कप में आती है और T20 वर्ल्ड कप में आके फिर से जीत के चली जाती है, विच मीन्स के कोई आए या कोई जाए, जिस तरह टीम इंडिया का सेटअप चल रहा है, ये सेटअप क्या, वो जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्लेयर्स तैयार ऐसे होते जा रहे हैं कि ऑटो पायलट पे हो गया पूरा सिस्टम। तौसीफ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो इंट्रो में आपने सारा कुछ बताया, यस बिल्कुल यही हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो इसमें धोनी को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि उसके टाइम से ये टीम बननी शुरू हुई है और उसने इसको इन सबको जमा किया और उसके बाद वो कुछ छोड़ के गया है जो कि आज हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। पुअर शो, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इतनी भी ख़राब टीम नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ, और पिच भी इतनी ख़राब नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ, ऐसा नहीं था। बल्कि वो ज़ाहिर है वो अपनी बॉलिंग पे इतना रिलाय नहीं करते जो मुझे नज़र आता है, लेकिन बॉलिंग आपने देखी कि क्या बॉलिंग हो रही थी। फॉर्गसन ने 2 ओवर में 48 रन्स दिए, सबको ही मार पड़ी, सिवाय 2 ओवर पहले जो हुए उसमें 12 रन्स बने, और उसके बाद जो आता गया वो अपने हाथ साफ करता गया इनके बॉलर पे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ख़राब परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, बट क्रेडिट गोज टू, यस बिल्कुल हम इंडिया को देंगे। एक ऐसी टीम है जो हमें नज़र आती है और इसमें कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि उनका एक सिस्टम जो है वो कामयाब हो रहा है, नज़र आ रही है। जैसे कि अभी बात की कि बेंच पे लोग बैठे हों तो सब नज़र आता है। संजू बाहर बैठे थे, जैसे ही मौका मिला उन्होंने वो कर दिखाया। मेरा ख्याल है कि जो ये लोग शायद अंदर, अगर कोई संजू से प्रॉब्लम भी किसी को होगी तो उसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल यही एक अच्छे प्लेयर और एक अच्छी टीम की निशानी है कि मतलब अब लोग बात कर रहे हैं जी कि क्या प्रॉब्लम है कि छक्के भाई मार रहे हैं छक्के, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होने लगा है कि आया इस तरह की क्रिकेट और इस तरह की पिचेस बनी तो फास्ट बॉलर कहाँ जाएंगे। मुझे तो लगता है सब बैट्समैन बनना चाहेंगे, और यकीनी तौर पे जो है इससे बुरी मार मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी कि किसी फास्ट बॉलर्स को इतनी मार पड़ रही हो कभी। पेस भी है आपकी, तो ऐसी पेस नहीं है कि आप जो है उस लिहाज से बॉलिंग कर रहे हो कि जिससे कि दूसरे बैट्समैन को आपने फास्ट बॉलर की बात की, और फास्ट बॉलर आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है। फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए। यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। शायद आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने।
तो मेरा मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि आजकल पिचेस बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि बैटिंग बॉलिंग दोनों हो सके। लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है। Yeah. वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो। असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से। ऐसी ये जो बुमराह है, ये सबके लिए एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक है ना। ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60 50 60 70 रन दे दें। ये जरूरी नहीं। आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं। आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं। बैटिंग विकेट के ऊपर ये बहुत अच्छी बॉलिंग है। ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए। आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है, या स्लो बाउंसर कैसे मारना है, स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है। ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है। बचने वाले बच जाते हैं जी, करने वाले कर जाते हैं। आपको लगता है फिर शायद एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि टॉस का डिसीजन ही सबसे पहला न्यूजीलैंड का गलत था। जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो न्यूजीलैंड चेस करते हुए लगातार जीती है, इंडिया जो है वो बैट फर्स्ट करते हुए लगातार जीती है। तो अपनी स्ट्रेंथ के बजाय उनको इंडिया को काउंटर करना चाहिए था और पहले बैट करना चाहिए था। देखिए, हर एक बंदे की अपनी तैयारी होती है सवेरा। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं कि सेकंड बैटिंग के अंदर वहां पे जीतती है, न्यूजीलैंड जीतती है, उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही गए थे। लेकिन आप पिच अगर इतना फ्लैट और बैटिंग विकेट हो, आप अच्छा टोटल लगाते हो, अच्छा टोटल लगा के दूसरी टीम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि आप 250-300 रन करा के और ये सोच रहे हो कि मैं चेस कर लूंगा। बिल्कुल। इतने रन्स, ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह बैटिंग, हम बार बार ये बात कर रहे हैं तौसीफ साहब के न्यूजीलैंड इज नॉट दैट बैड टीम जितनी कल वो बुरी लग रही थी। मतलब 96 रन से हारना एक बहुत बड़ी शिकस्त है एक नॉकआउट के मैच में। बट क्या ये वो कहते हैं ना स्कोरबोर्ड का वजन था, जो 255 भी जो कि उन्होंने रोक लिया था फिर भी 255 बन गए, 255 का वजन था जो न्यूजीलैंड के बैटर्स नहीं सहार सके। देखिए, एक तो पहली बात ये कि उनको अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो हमेशा जो है चेस करके, ठीक है, अपनी जगह होता है वो। आई थिंक बाहर जो स्टाफ बैठा है, ये जो और एक्सपीरियंस स्टाफ है, इनके बड़े अच्छे प्लेयर भी गुजरे हैं, जिसमें मैकलम और वगैरह इस टाइप की क्रिकेट खेलते रहे हैं, ये भी खेलते रहे उस तरह की क्रिकेट। लेकिन जब एक देखा है आपने कि आपसे जब स्कोर इतना ऊपर हो गया तो आप फिर सिर्फ वो जो पावर प्ले है उसी में चाह रहे हैं कि हम सारा कुछ कर दें। ऐसा नहीं होता। आप आगे लेके जाएं, रीजनेबल तरीके से, थोड़ा तरीके से हार जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो चाह रहे हैं 6 ओवर में हम 150 कर दें या 80-100 कर दें, और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग अक्षर ने आते ही जो है आपको जो फंसा के रख दिया। तो जब आपके 5 प्लेयर जो है सर्कल में या जल्दी आउट हो जाएं, फिर बहुत मुश्किल है। आई थिंक इतना जबरदस्त ह्यूज स्कोर करने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए होता है। और इतना ह्यूज स्कोर, संजू सैमसन की क्वालिटी, अभिषेक शर्मा की क्वालिटी, या फिर बॉलिंग भी आउट ऑफ क्वालिटी, हम ये भी बात कर रहे हैं। मगर ब्रेक पर जा रहे हैं, अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next. Discussion हमारी हो रही है obviously on the final that happened yesterday. अहमदाबाद में ये हुआ मुकाबला और उसके बाद जो भरपूर सेलिब्रेशंस हुई और जिस तरह ड्रोन से हमने जो है वो चैंपियंस जो थे वो उसकी पूरी फुटेज जिस तरह वो बनाया था वो देखा, अनाउंसिंग द वुमेन्स वर्ल्ड कप एज वेल। तो सेलिब्रेशन तो भरपूर किस्म की हुई। तौसीफ साहब, कितना
मतलब वो वाला मज़ा, कितना मज़ा होता है कि जब आप अपने ही मुल्क में इतनी बड़ी आवाम, इतने सारे स्पेक्टेटर्स के सामने ट्रॉफी लिफ्ट करें। ये वो ख्वाब था जो 2023 में पूरा नहीं हो सका था इंडिया का, और इस दफ़ा T20 फॉर्मेट में पूरा हो गया। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। जाहिर है लोगों को शायद आइडिया ना हो, लेकिन प्रेशर हर किसी पे होता है। फिर और जब अपनी कंट्री में आप खेल रहे होते हैं तो आपको बहुत और ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, आपके आवाम आपके साथ, मतलब 1-1.5 लाख 1.25 लाख आपके फेवर में ज़रूर बैठे होते हैं, मगर फिर भी प्लेयरों पे बहुत होता है। और ये ऐसा नहीं कोई ख़राब करे तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करते ज़रूर हैं उनके कि भाई ठीक है। जैसे कि अभिषेक की बात करूं, देखिए आपने नहीं कर रहा और आने के बाद उसने फिर जो है उसको खिलाते रहे, और आज देखें उसकी परफॉर्मेंस क्या है कि कल फिर उन्होंने तो अच्छे प्लेयर को अपने पास रखते हैं और उसके बाद उससे परफॉर्मेंस लेना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है एक कंट्री के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं हो सकता कि वो अपने मुल्क में रह के सेलिब्रेट बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। हम जाएंगे उस पर कि जो खेल हो रहा है हम उस पर बात करेंगे, और कोई अच्छा है तो हमको बिल्कुल उसको अच्छा कहेंगे, वो हम बाकी चीज़ों से हट के। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इंडियंस जो हैं इस वक्त, इंडियंस जो है टॉप, मैं समझता हूँ, और टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और जाहिर है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि अपनी कंट्री में खेल रहे हैं तो अपनी कंट्री में हारे भी हैं पूरी तरह वो टेस्ट मैच वगैरह, बट उनकी जो एक उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो उसको देख रहे हैं। हाँ। उनके पास बैकअप भी बाहर बैठा हुआ है, उनके पास लोग बैठे हुए हैं सारे बाहर। तो आई थिंक यही एक कामयाबी है। तौसीफ साहब, क्या ये कहना बहुत बहुत जल्दबाजी होगी अभी कि इंडिया एटलीस्ट वाइड बॉल क्रिकेट में जो है वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां हम एक टाइम पे वेस्ट इंडीज़ को कहा करते थे, या जहां हम ऑस्ट्रेलिया को कहा करते थे? क्या ये एरा टीम इंडिया का है इन द वाइड बॉल क्रिकेट? देखिए बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। इसलिए देखें, टीम से पता चल जाता है कि आपकी टीम की क्या पोजीशन है, और आप जिस 11 से 15 प्लेयर जो आपके पास मौजूद हैं, आया वो इस क्रिकेट के टॉप क्लास हैं और हैं टॉप क्लास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देखें उठा के नीचे डूबे आन के 8 बॉलों पे 7 बॉलों पे 20, 25, 30 रन करते, तो एक सिस्टम के हिसाब से वो कर रहे हैं। कल देखिए कप्तान नीचे चले गए, बनता भी था उनका, जैसे ही हुआ उन्होंने जो है पांड्या को भेज दिया। तो ये सिस्टम जो सारा ये जो होती है ना प्लानिंग, ये सबसे मायने रखती है, चाहे कोई भी हो टीम। तो आई थिंक मेरा प्लानिंग टाइमली डिसीजन हो और प्लानिंग हो, बिल्कुल कह सकता हूँ। हाँ, टाइमली डिसीजन हो और प्लानिंग हो। बट शायद एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पास्ट में भी देखते आए हैं और हमेशा इस बात पे शायद कहते हैं ना, कभी कभार आप एनवियस फील करते हैं इस बात पे, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट एवरीवन गिव्स टू ईच अदर। वो जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि उनके आपस में डिफरेंसेस नहीं होते हैं आपस में डिफरेंसेस, बट जब वो बड़े ग्रेटर स्टेज पे आते हैं वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो दिखता है एक दूसरे के लिए। एंड साथ ही साथ, क्योंकि संजू सैमसन की अभी बात कर रहे थे तौसीफ साहब, कल संजू सैमसन जो है वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उन पे बुरा वक्त आया तो इट वाज सचिन तेंदुलकर हु बैक्ड हिम, हु सपोर्टेड हिम। और वर्ल्ड कप में जब वो मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली संजू सैमसन को, और कल भी यानी बिफोर द फाइनल सचिन तेंदुलकर कॉल्ड हिम और उनकी हौसला अफजाई की। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एक प्लेयर के लिए, और जिस लेवल पे सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। सवेरा, हमारे कुछ बोर्ड मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि उनको हम शुरू में, ठीक है मेरी एक आदत है, हम सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने निकम्मापन, जब हमें काम नहीं आता और काम नहीं कर सकते, वो चाहते हैं तब भी टीवी पे बैठ के हम उनकी तारीफें करते रहें, ठीक है ना। बात यह है कि अगर इंडिया की बात करें तो वो एक कौम है, ठीक है, आपस में मसले मसाइल उनके, ठीक है, हर ड्रेसिंग रूम, इवन के गोरों में भी ये चीजें चलती हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है और ग्राउंड में जब वो उतरते हैं तो बस उनके लिए सब कुछ साइड पे है। वो बाद में हम मसले हल कर लेंगे, पहले बात उससे बड़ी चीज की बात है, वो है मुल्क आपका। तो ये वो लोग होते हैं, ये वो प्रोफेशनलिज्म है जो मुल्क के नाम पे आती, कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को नहीं। वो फिर मेरे ख्याल में तो ये जो सैमसंग ने बात की है, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देते हैं और सीखते हैं, कोई मुश्किल होती है और वो इतनी अच्छी बात होती है, वो सीनियर्स उनके साथ बात भी करते हैं।
ठीक है ना, हमारे यहाँ हम भी पूर्ण कर लेते हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बस हमें जो है वो हम नहीं भी कर रहे हमें तब भी सपोर्ट करें। हम अच्छा नहीं कर रहे, हम सीख नहीं रहे, हम बेहतरीन नहीं लेके आ रहे, हमें फिर भी सपोर्ट करे शायद अफरीदी टीवी पे बैठ के। ये पॉसिबल नहीं है सवेरा। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो फिर आप उनसे सच्चे नहीं है तो आप वाह करने वाले तो इर्द गिर्द कहते हैं ना, दरबारी तो बहुत होते हैं, मगर जो एक्चुअली आपको आपकी गलतियां बता रहा होता है वो एक्चुअली केयर करता है तो गलतियां बता रहा होता है। एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, हम मैं बार बार बात करती हूँ कि इंडियन फॉर्मर प्लेयर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिखती है। हम अभी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरन युवराज का नाम आ जाता है, बिकॉज द काइंड ऑफ टाइम दैट ही इन्वेस्टेड इन दैट बॉय। हमें ये चीजें यहाँ क्यों नहीं दिखती? हमें वो देख ही नहीं सकती सवेरा। हमें यूज ही नहीं किया जाता, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को यूज ही नहीं किया जाता। कुछ सवेरा, अगर आप जब तक ये 7-8 लड़कों का जो आपने एक सर्कल बनाया हुआ है ना, कोचिंग का, सिलेक्शन कमेटी का, जब तक इस सर्कल से आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपको कुछ मिल ही नहीं सकता नया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कुछ लोग बनाए हुए हैं, कुछ 2-3 कमेंटेटर हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं जो वहीं रहते हैं, उसी के सर्कल में घूमते हैं, उनके बच्चे भी वहीं क्रिकेट अकेडमियों में खेल खेल के बड़े हो गए। बस वो एक सर्कल है, हाँ। उसी के अंदर घूम रहे हैं। हाँ, तो वो वही बात है ना फिर कि अपनी लॉबी, जब तक अपनी एक लॉबी बनाई हुई है ना आपने, और जब तक अपनी लॉबी से बाहर नहीं निकलेंगे चीजें सही नहीं हो सकेंगी। और ये जिन करंट इन लॉबी की बात कर रहे हैं आप और जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो प्लेयर्स डेफिनेटली अपनी सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। और मेरा ख्याल से जो प्लेयर या जो भी इंसान अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी लेवल पे कोई तरक्की पा सकता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पे वापस आके क्या तरीका था, कैसे खेले और क्या क्या गलतियां न्यूजीलैंड से हुई, एंड व्हेन वाज द टर्निंग पॉइंट जहां पे अब लगा कि मैच तो है ही नहीं, हाथ में ही नहीं है, उसके हवाले से बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Zor T20 World Cup 2026 brought to you by Cola Next. And yes, this is the last time that I would be saying that because इसके बाद अब तो इख्तिताम हो गया T20 World Cup का, and we'll be moving forward. PSL की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं एंड हम भी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं फॉर द PSL, फॉर द अपकमिंग इवेंट दैट इज़ पाकिस्तान ऑल सारा वो कहते हैं ना क्रिकेटिंग मेला जो शुरू हो जाएगा। बट तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस तरह की हम ब्रूटल बैटिंग की बात कर रहे थे, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, मतलब यू नेम इट, एक से बढ़कर एक लड़का आए जा रहा था और उड़ाए जा रहा था, आए जा रहा था और उड़ाए जा रहा था। फील्डर्स ऐसा था कि वो स्पेक्टेटर्स बन गए थे और स्पेक्टेटर्स जो हैं वो फील्डर्स बन गए थे। क्या इतनी बुरी बॉलिंग हो रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से, या फिर इतनी जो है वो ब्रिलियंट बैटिंग हो रही थी इंडियन बैटर्स की तरफ से? नहीं, बॉलिंग तो बहुत ख़राब की है, बहुत ज़्यादा ख़राब की है। इतना भी नहीं होता कि आपके की बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और इसको इतनी मार पड़ जाए। आपने एक फास्ट बॉलर बस चेंज किया था, मगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर क्या रहे थे जब पता है पीछे भी गेंद स्लो आ रहा है, तेज़ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर से निकल रहा हो या ऐसा हो कि 2-3 दफ़ा फ्रंट फुट पे भी मार रहे हैं, बैक फुट पे भी मार रहे हैं, हर तरफ तो मार रहे थे वो। तो आई थिंक ख़राब बॉलिंग की है उन्होंने। और फिर ये देखिए, हर टीम अपने स्ट्रेंथ पे ज़रूर खेलती है। मेरा ख्याल है उनका प्लान ही ये था कि भाई हमने जो है वो पहले जो है फील्डिंग ही करनी है। तो जब फील्डिंग करनी है तो आप उसको कंटेन किस तरह करना है, वो चीज़ें आपने देखनी है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे ख़राब तो क्रिकेट अब ये होता है कि यार न्यूजीलैंड आ गई फाइनल में ज़रूर है, मगर डिज़र्व इस मैच की वजह से शायद मुझे नहीं लगता। ठीक है, पीछे परफॉर्मेंस और भी टीमें बड़ी अच्छी करके आ रही हैं, इंग्लैंड बड़ा क्लोज गया, तो इनको देखना पड़ेगा कि आप स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पर आप जाएँ ज़रूर, मगर आपका जो 11 खिला रहे हैं उसकी जो 11 की पोजीशन है बॉलिंग की ख़ास तौर पे, उसमें क्या आपकी बैटिंग की तो डेप्थ है, वो तो हमारी तरह ही हो रहा है कि बैटिंग आपकी बहुत डेप्थ है, इनकी भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है इंडिया की। मगर देखिए ये इनमें क्या ख़ास बात है कि ये नहीं सोचते, नीचे भी जो आ रहा है ना वो ये सोचता है कि मुझे 10 बॉलें मिल रही हैं तो वो 10 बॉलों वाली क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ और जगहों पे मैं नहीं कहता, हमारे यहाँ हम सोचते हैं या कहीं हमने रन्स नहीं किए और आउट हो गए तो हमें प्रॉब्लम हुई। आई थिंक मेरा ख्याल वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जिसका आप अभी देखें ना 8 बॉलों में डुबे ने 26 रन बनाए। तो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर चेंज करना ही। जी हाँ,
जिस तरह फायर पावर दिखाई, शिवम दुबे डाउन दी ऑर्डर आते हैं और आके जो है वो रन्स जो कि एक प्रॉपर हम बात कर रहे थे कि इस लेवल तक पहुंच जाएं, वहां तक जो है वो रन्स पहुंचा दिए। खैर जिस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड ने की, ये भी बहुत थे रन्स जितने बन गए थे, मगर अब जैसे हर दफ़ा होता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दी है आईसीसी ने। क्या टीम ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी ने अनाउंस किए, मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ, एंड देन आप लोगों की कोई रिजर्वेशन है इस पे या नहीं। ओपनर्स जो है वो संजू सैमसन है और एडन मार्कराम है, फिर उसके बाद वन डाउन ईशान किशन, उसके बाद शेमरन हिटमायर, फिर शिवम दुबे आ जाते हैं, फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, विल जैक्स हैं, जेसन होल्डर हैं, आदिल राशिद हैं, जसप्रीत बुमराह हैं एंड निगडी हैं। हम जब ये पूरी टीम ऑफ द टूर्नामेंट देखते हैं तो ठीक है पाकिस्तान से तो कोई नहीं है, मगर साथ ही साथ जो फाइनल खेली टीम न्यूजीलैंड से भी कोई नहीं है। शायद कमिंग टूवर्ड्स यू, सबसे पहले क्या वाकई पाकिस्तान का कोई लड़का डिजर्व नहीं करता था इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट पर? ये आईसीसी ने बनाई है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है? आईसीसी बनाई तो आईसीसी नहीं है। अच्छा, आईसीसी ने बनाई है। मेरे ख्याल में इसमें कोई ना कोई, अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर डिजर्व करता है तो वो सबसे ज्यादा फरहान डिजर्व करता है। बाकी क्योंकि अभी हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और भी चेंजेस हो सकती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फरहान का हक बनता है, वो डिजर्व करता है। ये आईसीसी ने नहीं बनाई, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है सवेरा। बट शायद साहिबजादा फरहान, मुझे भी देखते ही सबसे पहले हुआ था कि वाई नॉट फरहान, मगर संजू सैमसन और एडम मार्कराम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों ने की है इस वर्ल्ड कप में, ओपन के स्लॉट पे तो जगह बनी नहीं सकती फरहान की। 11 ना रखें, कोई बात नहीं, आप 12 रख लें, लेकिन नाइंसाफी ना करें। हाँ, यानी आप कह रहे हैं 12 मैन बना दें उसको, कोई बात नहीं। नहीं, आप 12 मैन ना बनाएं, हाँ। 12 की टीम 12 की टीम बना लें। तौसीफ साहब, योर रिजर्वेशंस? नहीं, रिजर्वेशन मेरी कोई सच यही एक है कि आपको आपके यहाँ और कोई ऐसी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, आपके ऑलराउंडर सारे फेल हो गए जितने भी कोई थे। ये फरहान डिजर्व करता था। और किसी भी आप देखें जब बनाने जा रहे हैं, ठीक है वो आपने किसी और को दे दिया, संजू बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसने तो 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं और फर्स्ट टाइम आन के उसने जो है अपने मुल्क के लिए खेल के जो है इतना परफॉर्म किया। तो आई थिंक जब आप बनाने बैठे तो 22 मत हो, आप उसको स्क्वाड में डाल दें, उसके बाद देख लें क्या है। एक बड़ी अचीवमेंट होती है स्क्वाड में, और इतना परफॉर्म देने के बाद अगर आप नहीं लेंगे ना, ये ज्यादती है। जहाँ हम फिर यही कहेंगे कि यार इंडिया जो है ये ज्यादती करता है, आईसीसी उसका जाहिर है पैरोकार है सारा। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। और अगर हम किसी और के लिए कह भी नहीं रहे, हम तो ऐसे आदमी के लिए कह रहे हैं जो जिसने परफॉर्म इतना बड़ा किया हुआ। हाँ। और फिर ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात जहाँ पे आती है कि एक इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ना, 383 रन्स बनाना, 319 का आई बिलीव पहले रिकॉर्ड था विराट कोहली का, और उसको ब्रेक कर जो है एक इवेंट में इतने रन्स जोड़ना, कहीं ना कहीं तो वो उसकी अप्रिसिएशन शायद मिलनी चाहिए थी। मुझसे पूछ रही हैं? जी शायद जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सवेरा। अभी रिकॉर्ड आपने गिनवा दी है, बहुत जबरदस्त खेला है। और मेरे ख्याल में इससे आईसीसी को चाहिए था कि एक प्लेयर को अगर उसने परफॉर्म किया है तो वो डिजर्व करता है। ठीक है उसकी फाइनल आगे नहीं गई, लेकिन उसकी एफर्ट को जो है ना वो अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो बिल्कुल, जिस तरह मैं आज आप लोगों की एफर्ट को जो है वो अप्रिशिएट करूंगी, द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट यू बोथ शोड टू जोर का जोड़, बिकॉज आज जो है ये T20 वर्ल्ड कप का आखिरी शो है। एंड जिस तरह शायद यू वर डेडिकेटेडली अवेलेबल इन द स्टूडियोज, तौसीफ साहब जिस तरह आप डेडिकेटली अवेलेबल थे हमारे साथ इन दी कॉन्वर्जेशन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, जोर का जोड़ की टीम की तरफ से, समा की तरफ से आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने कैमरामैन हैं, हमारा प्रोडक्शन स्टाफ, हमारे जो सवेरा को इतने ज्यादा मेकअप करते हैं वो, और आई थिंक कि जो हमारी मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, उन सब का मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया उनका टाइम निकालने का। प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त निकालते थे तौसीफ भाई, वेल डन। तौसीफ साहब जल्दी से आपकी फिनिशिंग मेरी तरफ जी मेरी तरफ से भी जितना शाहिद ने बोला है एग्जैक्टली वही। और फिर शाहिद को मुबारकबाद देना भूल गया कि भाई वो कल उसने कहा था कि इंडिया जीतेगी। दूसरी बात, यकीनी तौर पे बहुत मज़ा आया। एक टीम जब काम करती है ना, चाहे वो क्रिकेट टीम ना कर रही हो, लेकिन
जो एक हम लोग स्पोर्ट्स के एनालिस्ट बैठे हैं, जब काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें ऊपर नीचे भी चीजें होती हैं अपनी जगह, लेकिन उससे काफी फायदा होता है। बिल्कुल तौसीफ साहब, जब एक टीम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करती है, वो कोई भी टीम हो, या वो क्रिकेट टीम हो या वो प्रोडक्ट वो शो की टीम हो, जाहिर सी बात है उसका मजा आता है। हमने बड़ा मजा किया जब जोर के जोड़ का ये शो किया। आई होप आप लोगों ने भी उतना ही मजा किया होगा। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।